सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। देखो भाई, जैसे कि इस शब्द में बताया गया है, काफ़ी बार धुन के अंदर, शायद आवाज़ के अंदर कई बार गड़बड़ी हो जाती है, नहीं समझ में आता। गुरु की दया से आज इसी बात पर विचार करेंगे। देखो, कबीर साहब महाराज जी ने कहा है, कहते हैं भी, तन नाम बजाना पगली तो 5 ठगा न ठगी। टाइम रहते मालिक का नाम तो बजा नहीं और 5 ठगा न ठगली। अब कोई सोचता होगा कि 5 ठग कौन से हैं। सत्संग में आते हैं, पता है वैसे तो लोगों को, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन चीज़ों में फंस के सार चीज़ जो है वो गवा देता है। और ये कच्ची चीज़ जो हैं, इनके चक्कर में फंसकर वो जो पक्का नाम है उसको गंवाने में लगा है। जीव की बात जो है सुनता नहीं और मन की बात जो है वो सब जल्दी समझ में आती हैं। जैसे कि जीवन के अंदर मुख्य घटना 2 ही हैं, एक जन्म लेना, एक मृत्यु होना। जन्म से मृत्यु तक जो सफ़र होता है, उस सफ़र में भौतिकवाद में जितनी भी बात हैं वो साहिब ने इस शब्द के द्वारा बताई है। भौतिकवाद में जो भी बातें हैं, आज गुरु की दया से शब्द सुन के समझते हैं, विचार करते हैं, तो जो कि तो बातें हैं, उन बातों में कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं है। और ये नहीं है कि शब्द जो है इसके अंदर उदाहरण, जैसे कि एक लड़की को लेके चल रहे हैं, लेकिन ये देह रूपी की बात नहीं है। ये मन जो है, जीव जो है, इसको समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि उदाहरण के साथ इसको जल्दी समझ में आए। इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि ये शब्द कोई विशेष भाई लड़कियों के लिए बनाया गया है, ऐसा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ये तो जीव को समझाने के लिए बताते हैं। कभी शब्दों में सुना होगा, सुरता का नाम लिया जाता है, कभी हेली का नाम लिया जाता है, कभी पीव का नाम लिया जाता है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। भाषा जो है वो इसलिए बनाई ताकि हम आपस में जो हमारे विचार जो हैं वो समझ पाएँ। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए इस तरीके से गुरु की दया से बताया गया है। कहते हैं, मात पिता घर खाई खेली, आई जवानी हुई अलबेली, तू तो पीर सासरे न भगली, तन नाम बजाना पगली। देखते हैं बिल्कुल ही ऐसी की ऐसी बात है, सच्चाई है इस बात में। इस बात में एक रत्ती भी हेरफेर नहीं है। भाई जन्म लेती है लड़की, खाती पीती है, बड़ी हो जाती है, जवानी आ जाती है, कहते हैं माँ बाप भाई इसकी शादी करो, एक अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी कर देते हैं। वही भौतिक की बात, शादी करने के बाद वो पीर सासरे को चली जाती है। आगे उसका एक नया काम शुरू हो जाता है। कहते हैं, सास ससुर घर खुशी मनाई, सारे कुनबे कै मनवाई, तू तो ओढ़ पैर का सजली, तन नाम बजाना पगली। जो नाम बजने का लिए मालिक ने हमें उत्तम चोला, मनुष्य चोला दिया है, उसके बारे में सोचा नहीं, आगे और काम शुरू कर दिया। और देखने की बात है भाई, जब शादी होती है, जब घर पे बहू आती है तो सब मिलके खुशी मनाते हैं। भाई ओढ़ पैर का सज लेती है,
बिल्कुल ऐसी की ऐसी बात है, इसमें कोई फर्क की बात नहीं है। बाद में बताया है 9 लड़के 10 कन्या जाई, चूट चूट कर दे तेरी खाई। कहते हैं भाई आगे बहुत काफ़ी सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं, चूट चूट कर दे तेरे खाई, तन लोग कहें बैकली तन नाम बजाना पगली। भाई मालिक का नाम तो बजा नहीं, और ये संसारिक काम सारे करने लग रहे हैं। हम जिस काम के लिए आए थे सिर्फ वो ही काम नहीं करा। उसके बाद कहते हैं बहुत कमाया पाट्या ना पूरा। देखते हैं बहुत कमाते भी हैं, कोई बाहर जाके कमाता है, कोई घर पे भी ये काम धंधा, ये सिर्फ काम में ही आ जाते हैं। बहुत कमाया पाट्या ना पूरा, फिर भी रह गया काम अधूरा। कैसे भाई? तू तो कमा कमा के छकली, तेन नाम बजाना पगली। बहुत कमाया फिर भी पूरा नहीं होता, और फिर कहते हैं कुछ ना कुछ जीवन में छूट ही जाता है, क्योंकि ये मन की बात है, इसमें संतुष्टि कभी भी नहीं होती। सब हम कहते हैं ये अपना है अपना है, अपना का कभी अर्थ लगाया है क्या है? अपना तो सिर्फ आत्मा ही है और कोई अपना नहीं है। विचार करके देखो, जब मृत्यु होती है तब क्या चीजें छूट जाती हैं? मृत्यु होने के बाद जितनी भी चीजें छूट जाती हैं वे कोई भी अपनी नहीं होती। स्थायी रूप से, पक्का रूप से देखा जाए तो मृत्यु के बाद सब चीजें जो हम ये कहते हैं ये भाई है, ये भी माता है, ये पिता है, सब कुछ छूट जाता है। जीव को ये बात समझ में नहीं आती, तो कहते हैं कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। कभी भी ये जो भौतिकवाद का काम है पूरा नहीं होता। शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर एक नई इच्छा जागती है उन बच्चों की भी शादी हो जाए, बच्चे कामयाब हो जाएं, नौकरी लग जाए। अब बच्चों की भी शादी होगी, फिर एक नई इच्छा और जाग जाती है कि भी बच्चे की शादी तो हो गई, अब इनके पोता पोती हैं वो देख लें, उनको खिला लें। तो काफ़ी बार यही है कि ये इच्छा ही जागती रहती है, अब मैं ये कर लूँ, वो समय बीतता है, वो चीज़ हाथ में आ जाती है। इच्छा कभी भी परमानेंट नहीं है। इच्छा का क्या काम है? जब वो पूरी हो जाती है तो दूसरी नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। आपने भी देखा है, कोई भी इच्छा क्यों ना हो, आप गुरु की दया से छोटी सी इच्छा से एक उदाहरण के तौर पे लेके चलो। आप सोचते हो कि कामयाब होना है, ये नौकरी लग जाए, आपने पढ़ लिख के तैयारी करके वो नौकरी लगी, फिर उसके बाद सोचते हो कि भी और पढ़ाई करके इससे बड़ी नौकरी हो। तो ये इच्छा ऐसी बढ़ती रहती है। जो चीज़ इच्छा की वो चीज़ अपने पास आ गई, उसके बाद जो चीज़ नहीं है ना उस चीज़ की इच्छा करता है मन। मन की यही बात है। अगर मन की इच्छा पूरी करेंगे तो इंसान कभी भी मन की इच्छा पूरी कर नहीं सकता। विचार करके देखें, क्योंकि ये अस्थायी है। कभी ना कभी भी ये इच्छा पूरी होगी, फिर दोबारा कोई इच्छा जाग जाएगी। तो ऐसे ही ये बात है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। फिर कहते हैं टूट काया की हो गई देरी, कुणबा बात मानता न तेरी, तन सूझन लागे अगली, तन नाम बजाना पगली। कहते हैं
बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा आ जाने के बाद ये काया भी साथ नहीं देती, जिसको हम ये समझते हैं ये सबसे ज़्यादा साथ देगी। हमारी काया तो अपनी है, ये सोचते हैं इससे हम जैसा मन चाहे वो करवा सकते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा ये भी साथ छोड़ जाती है, बूढ़ा हो जाता है आदमी, हाथ पैर गोडों में दर्द रहने लग जाता है, धीरे धीरे ये और बीमार होता रहता है। कहते हैं टूट काया की हो गई ढेरी। कैसे है? हाँ, कुणबा बात नहीं, ये नहीं, यही क्या? हाँ, कुणबा बात मानता है तेरी, हाँ, तने सूझन लग गया अगली, तन नाम बजाना पग। काया की ढेरी हो गई है, बुढ़ापा आ गया है। अब बच्चे भी जो हैं वो भी बात नहीं मानते। पहले जो बच्चे माँ बाप से डराया करते, छोटे थे, अब वो बच्चे बड़े हो गए। बच्चे जो हैं पहले माँ बाप आँख दिखाते थे, गलती कर दिया करते, बड़े हो जाने के बाद माँ बाप खाट पे पड़ गया है, फिर बच्चे आँख दिखाने लग जाए हैं। तो ये जीवन का सार है अगर सोचे तो। लेकिन हम अपने चलती में ये बात कभी भी नहीं सोचते। जब तक जवानी है तब तक ये बात ध्यान में नहीं आती। जब समय आ जाता है तब फिर सोचते हैं, फिर उसको अगली बात सूझने लग जाती है। अब तो बूढ़ा हो गया है, अब तो कभी ना कभी तू जाएगा, थोड़े दिन का मेहमान है। फिर वो सोचता है कि तूने पूरा जीवन क्या किया, पूरा जीवन ऐसे ही गंवा दिया। बाद में ये विचार करता है, कहते हैं कहें कबीर अब क्यों रोई, क्योंकि बाद में रोता है जी। चलते जब तक नहीं रोता, जब टूट जाते हैं तब रोता है। या मेरे में के बनी, वे अच्छे हाथ पैर चलने थे, अच्छी जवानी थी, एकदम बूढ़ा हो गया। कहते हैं कहें कबीरा अब क्यों रोई, बिना सतनाम तन जिंदगी खोई। मालिक का भजन करया नहीं, सतनाम तन भजा नहीं, बिना सतनाम तन जिंदगी खोई। तू तो मूल ब्याज में बिकली, तन नाम बजाना पगली। कहते हैं तू तो मूल और ब्याज में बिकली। ये जब सौदा सारा था ये कोई काम तो आया नहीं, ये सब खत्म हो जाता है। और कहते हैं ना तो फिर मूल मिला और ना ब्याज, मूल भी खत्म और ब्याज भी, क्योंकि सार चीज़ को परखा नहीं। सदगुरु जो बात बताते हैं उस चीज़ का कभी भी हिसाब लगाया नहीं कि भी ये बात सत्य है या सत्य, इस पे एक बार विचार किया जाए। ये जीव जो है ये बात नहीं सोचता और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है आखिरी में। कहते जो दिख सो बिनस गया, नाम धरा सो जाए। कबीरा सो ही तत्व कहो, सतगुरु दे बताए। उस तत्व को पकड़ो जो सतगुरु बताते हैं। वस्तु तो एक दिन आप ही खंडन हो जाएगी, कितनी भी बड़ी वस्तु क्यों ना हो, कितनी भी पक्की क्यों ना हो। जिस भी वस्तु का नाम रख दिया जाता है और जो दिखती है आंखों से, एक न एक दिन खत्म हो जाती है। कहते हैं ना, जो फूला सो कुमड़ाए और जो आया सो जाए। जो फूल खिलता है वो एक न एक दिन जरूर मुरझा जाता है, और जो इस संसार में आया है वो एक न एक दिन जरूर जाता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम इन आँखों से देख रहे हैं या जिस वस्तु का कोई नाम है वो कभी परमानेंट रहेगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, ये संतों का संदेश है। अगर विचार करते हैं तो ये बात सत्य भी है। किसी का 5 साल का, किसी का 100 साल, किसी का 500 साल। कोई बिल्डिंग बना दी उसकी 100 साल की म्याद है, कोई और अच्छी बिल्डिंग बना दी उसकी 1000 साल की म्याद है, लेकिन किसी की 2000, 5000, लेकिन कभी ना कभी उसका खंडन तो होता ही है। और मालिक का नाम जो है वो सदा सदाई के लिए है।
कहते हैं अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंडित मेर सुमेर खंड ब्रह्मंड है। कितनी बड़ी बात कही है। कहते हैं अखंड साहिब का तो नाम ही है और तो सब ही खंडन हो जाना है। कहते हैं ये जो ब्रह्मांड दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, ये धरती दिख रही है, ये भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। आप सोचते हैं ये धरती कैसे खत्म हो जाएगी, विचार करते हैं, कभी ना कभी सोचा भाई वहाँ पर ले आ गई, भाई उस साइड की धरती खत्म होगी, ये तो बात सुनने की है। तो तब भी वो कुछ हिस्सा खत्म हो गया। ऐसे ही ये धरती भी परमानेंट नहीं बताई, ये सूरज आकाश भी परमानेंट नहीं बताई। तो हमारी इस देह की तो क्या मूल्य है, देख लो आप, 50 साल 100 साल, 100 साल तो ये लगा लो बहुत, कोई आदमी होके 100 साल का जाता है, ना तो 100 साल से नीचे ही रह जाते हैं। तो ये सब विचार करके गुरु की दया से जीव को समझना चाहिए। और कबीर साहिब ने जो नाम दिया है उसी नाम से जीव का भला हो सकता है, क्योंकि कबीर साहिब के नाम से ही ये जीव जो है काल के चक्कर से छूटेगा और काल के फंदन कट पाएंगे। कहते हैं लो चुंबक की प्रीत जो लोहे को ले उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से ले छुटाए। एक कबीर साहिब का शब्द ही ऐसा है जो काल से छुटा सकता है, नहीं तो नहीं है। तो गुरु की दया से संतों की जो बातें हैं उनके ऊपर विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज समय को देखते हुए इतना ही, बाकी सत्संग में आओ, मालिक की बात सुनो, विचार करो। जो भी संतों ने कहा है हमारे भले के लिए ही है। एक बार विचार करके देखते हैं तब इस बात का पता चलता है। तो सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु इंद्रमणि साहेब